हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया एंड वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपके मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो गाइज आइए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इवेल्युएट द एक्सटेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन इंडिया एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि आपने पहले बताना है, इवेल्युएट करना है ग्राउंड वाटर क्राइसिस के बारे में, ठीक है, इंडिया में स्पेशली, और फिर उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज बतानी है, कोई इनिशिएटिव्स बताने हैं जिससे कि ये कॉन्सिक्वेंसेस को मिटिगेट करा जा सके। ठीक है, तो आइए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे जैसे आप इसको इंट्रोडक्शन दोगे, पहले इसकी है ना, स्टार्टिंग करोगे। स्टार्टिंग में बताओगे कि हालांकि ये मुद्दा कहाँ से उठता है, तो मुद्दा ये उठता है बेंगलुरु से। जैसे कि आपको पता है कि बेंगलुरु जो है वो अभी रिसेंटली काफी वाटर क्राइसिस जो है वो फेस किया है, ठीक है, दैट लीडिंग टू सिग्निफिकेंट शॉर्टेज इन वेरियस एरियाज, है ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अगर हम देखें तो 223 ऑफ द 236 तालुकास जो है दैट आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट इंक्लूडिंग मांड्या एंड मैसूरू डिस्ट्रिक्ट द सोर्सेज ऑफ बेंगलुरु वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद आ जाते हैं कि क्या क्या मतलब आपको देखने को मिला है। तो सबसे पहले लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। क्या आप बोल सकते हो कि डिस्पाइट सपोर्टिंग 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंडिया पोसेसेस ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्स, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मीट द वाटर नीड्स ऑफ इट्स वास्ट पॉपुलेंस। ठीक है, इस तरह से आप एक पॉइंट को लिखते हैं। दूसरा, ग्राउंड वाटर ओवर यूज और एक्सप्लोटेशन की क्या क्या कारण में आ जाता है ना, कि हम जो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके बारे में जो है आप एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है वर्ल्ड का, विद मोर देन 60% ऑफ द इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड 85% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज डिपेंडेंट ऑन इट। ठीक है, तो मेनली हमारा जो पीने का पानी है या एग्रीकल्चर इरिगेशन का पानी है वो ग्राउंड वाटर पे ही जो है वो डिपेंडेंट है। एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रियल अर्बन यूजेज, ग्राउंड वाटर इज अ वाइटल रिसोर्स। तो हम जो है वो ग्राउंड वाटर का क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं और उसको ओवर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है दैट लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव्ड सैनिटेशन, ठीक है, दैट लीडिंग टू हाई इंसिडेंस ऑफ वाटर बोर्न डिसीजेस। तो लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर में आप जैसे ये भी लिख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ इंडियंस, ठीक है, कि जो आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो जो है वो काफी इंडियंस को नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से काफी डिसीजेज जो है वो हो रही है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या जो स्टेप्स है वो उठाए जा रहे हैं वाटर क्राइसिस से लेकर इंडिया में, तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सी रिवर्स को जो है वो इंटरलिंक किया जा रहा है आपस में, और करने का मुद्दा यही है कि मान लो एक नदी में अगर पानी कम और दूसरे में ओवर वाटर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको केनाल के थ्रू लिंक करके जो पानी है उसको एक रिवर से जो है वो दूसरे रिवर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज इंटरलिंकिंग। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस है, रिहेबिलिटेशन है, उस पर जो है वो पैसा लगाया जाए, उस पर इन्वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि वाटर एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो चलाई जाए, ठीक है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड है, प्रेसिजन एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब प्रोसेस जो है वो हमें करनी है ताकि हम पानी को बचा सके। एड्रेस पोल्यूशन, कि यानी कि देखो कॉम्बैट वाटर पोल्यूशन बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है, और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इंप्लीमेंटिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कैन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल इन रिवर्स लेक्स एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज का जो है वो आप पानी का फ्लो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे मेथड्स या आप ऐसे इनिशिएटिव्स या आप बोल सकते हैं ऐसे लोकल लेवल पे लॉज बना सकते हैं, ठीक है, लोगों के लिए। और एक पनिशमेंट का भी एक आप अनुसंधान जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस दे सकते हैं कि अगर कोई भी पानी को गंदा करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पानी गंदा होता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोगों का जुड़ना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको इसकी इंपॉर्टेंस बताना और कैसे हम ग्राउंड वाटर को मैनेज कर सकते हैं वो सब कुछ बताना, वो जानकारी देना जो है वो बहुत जरूरी है। तभी जो है वो लोग इंडिविजुअली जो है वो अपने से शुरू करेंगे इस चीज को ठीक करने के लिए। बाकी उसके बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि बाकी हम ऐसे पार्टिसिपेशन वगैरह, ठीक है, कोई ऐसी पॉलिसीज बना के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करके, ठीक है, इंडिया जो है पेव द वे टुवर्ड अ फ्यूचर वेयर एवरी इंडियन हैज एक्सेस टू सेफ एंड रिलायबल ग्राउंड वाटर। तो इससे हम जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो प्रॉपर ग्राउंड वाटर का जो है वो यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबली जो है वो हम चीजों का, रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके आने वाले मेंस के एग्जाम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कोई आ सकता है। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।